पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, कोई भी सुखकर आसन में बैठ जाइए। प्रार्थना करेंगे हम। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता, हल्की सी आंखें बंद। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से, चेहरे पर से घुमाते। तो आज का तीसरा दिन मैंने जो शंखनाद किया, समझ जाना ये इतना इंपॉर्टेंट है। जिनके पास समय नहीं है अनुलोम विलोम करने के लिए, लेकिन सुबह शाम पॉसिबल है शंखनाद करना, तो वो शंख बजा के देखेंगे। सांस लेनी पड़ती है और जोर से छोड़ना पड़ता है। लंग्स, फेफड़े पावरफुल, सिंपल सिंपल टेक्निक है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करना है। चलिए आज का पैकेज हम पूरा आज के आज कुछ ना कुछ तो वेट कम करके रहेंगे। ओबेसिटी, मोटापा, अनावश्यक बढ़ी हुई चर्बी को कम करने वाले। उसके पहले थोड़ा सा शरीर को संचालित कर सकते। धीरे से जगह पे खड़े हो जाइए और थोड़ा सा पहले पैर, ये दोनों पैर तो कंटिन्यू इसको फोकस करना ही है हमें। बड़े आराम आराम से पोचे पे एड़ी टच नहीं हो रही है। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों के साथ दोनों हाथ जितने पीछे जाएंगे उतना अच्छा, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट है, ये पूरी फ्री हो जानी चाहिए। फिर पैरों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको जम मार के भी कर सकते हो। वेरी गुड। थोड़ा सा उठ बैठक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों में फासला, दोनों सामने, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। और ब्याथ 1, पूरा घुटना टिका दो और कमर को टच कर दो, गर्दन पीछे। शायद किसी का स्पीकर शुरू है, कर लीजिए। माइक म्यूट। दोनों साइड कोशिश करो कमर को यहां प्रेस करते हुए सीना गर्दन पीछे ढकेलना। दोनों हाथ टच करो। सांस लेते लेते ऊपर, छोटे छोटे आगे। राइट हैंड ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Cross. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. कोनिया घुटनों को टच करेंगे। कल हमने देखा था बहुत जनों की कोनी टच हो गई थी, किसी किसी की थोड़ा सा अंदर था, लेकिन यहाँ जब पैर तो यहाँ की चर्बी होने के लिए बड़ा काम में आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. थोड़ा सामने, सांस लेते लेते पीछे, छोटे छोटे आगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वेरी गुड। पीटी जोर शोर के साथ 20 बार करना ही करना है, कोई रुकेगा नहीं। कोशिश करो। ताली की गूंज पावरफुल। मैंने पहले कहा ढेर सारे पॉइंट हाथों पे, किडनी, डायबिटीज, कम सुनाई देना, आंखों के लिए, अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, थायराइड, टॉन्सिल, मेमोरी शार्प, तो ताली पावरफुल। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यही मध्यम गति से थोड़ा सा फास्ट। जो जम नहीं मार सकते खड़े खड़े में भी कर सकते हैं, जो जम नहीं मार सकते खड़े खड़े में कर सकते हैं। अगर सांस भराई किसी की तो घुटने पे हाथ रखो, नाक से लंबा सांस लो, मुंह से छोड़ दो। घुटने की एक्सरसाइज रिवर्स। वेरी गुड। शरीर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब कोशिश करते हैं सूर्य को नमन, और आज सूर्य नमस्कार करेंगे हम कंटिन्यू में, नॉन स्टॉप 6 मध्यम गति से। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अगर किसी की सांस भराती है स्लो करे या शवासन में चले जाए, लेकिन आप जवान हो, युवा हो, सभी कर सकते हो। 3 बाकी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट आखिरी का सभी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत सुंदर। आप में क्षमता थी, बड़े आराम से 6 सूर्य नमस्कार लगा लिए। हाँ, थोड़ा सा पसीना निकला होगा, आज तो पसीना निकलने का दिन है, क्योंकि हमें ओबेसिटी, अनावश्यक बढ़ी हुई चर्बी को हम कम करना चाहते हैं और बड़े आराम से पॉसिबल है। खड़े में आपने ढेर सारी बातें कर ली, चलो थोड़ा सा बैठक में आ जाते हैं। आनंद मंदिर आसन, नीचे आ जाओ। वज्रासन में आ जाओ। वज्र सरिकासन, वज्रासन। घुटने पे खड़े जाओ, सांस लेते लेते गर्दन पीछे। 1 2 3, लटकने दो पीछे गर्दन। धीरे से सांस लेते लेते गर्दन सीधी। राइट हैंड राइट पैर की एड़ी, लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर की एड़ी। उष्ट्रासन। दोनों पैर सीधे कर लो। दंडासन स्थिति, आगे पीछे कर लो पैरों को थोड़ा सा, उंगलियों की एक्सरसाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, पैरों की ताली। बटरफ्लाई। दोनों पैर बाजू में, स्थित कोणासन, दोनों स्ट्रेट। राइट हैंड लेफ्ट पैर को छुएगा, नजर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। थोड़ा सा ग्राइंडिंग कर लेते हैं, दोनों हाथ सामने और पैर के आगे जाते हुए उसको रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैर फैला दो। आज 30 टाइम्स करेंगे, उस दिन आपने 20 टाइम्स किया था। बड़े आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। जो युवा है, जवान है, थोड़ा स्पीड भी मेंटेन कर सकता है। दोनों हाथ ऊपर। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 रिलैक्स। बहुत सुंदर, सबका अभिनंदन, क्योंकि आज तो कुछ ना कुछ वेट कम करना ही करना है। कैलोरीज जितना खाते हो उसको बर्न करना अत्यावश्यक होता है। पसीना निकालना अनिवार्य है। नहीं निकल रहा है, समझ जाना पानी की मात्रा कम पी रहे हो। हम सभी अब पेट की बनाएंगे, जो ये पेट, ये पोर्शन सबको थोड़ा सा पतला करेंगे। चलिए ये स्थिति ले लो, मकर आसन स्थिति। सबको दिख रहा हूं मैं? यस सर। चलिए एक एक पैर को पटको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैर एट ए टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर, रिलैक्स। पैर को तो फ्री कर लिया। अब हम देखेंगे कमर के ऊपर में और कमर के नीचे में, उसके दो भाग करते हैं कमर के, पतला करना है। तो भुजंगासन के 4 प्रकार, शलभासन के 4 प्रकार, लेकिन 10 टाइम्स। आज सिर्फ 5 बार करेंगे, लेकिन जिनको वेट स्पीडीली कम करना है उनको 10 के ऊपर करना है एक एक एक्शन। चलिए पहला प्रकार भुजंगासन का, दोनों हाथ सीने के आजू बाजू में हनु लगी हुई, दोनों पैर चिपके हुए। पहला प्रकार, सांस लेते लेते ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मकर आसन, लेफ्ट साइड राइट साइड पैर कर लेंगे, एड़ी अंदर में, एक साइड में गर्दन। बीच में थकान आती है तो कुछ सेकंड के लिए इस तरह से मकर आसन कर सकते हो। दूसरा प्रकार भुजंगासन का, सीने के सामने लेफ्ट हैंड, उसके ऊपर राइट हैंड, दोनों पैर चिपके हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, मकर आसन। तीसरा प्रकार भुजंगासन का, दोनों हाथ सीने के आजू बाजू में, जमीन से स्पर्श छूटने वाला है, दोनों पैर एक में को चिपके हुए, कोबरा पोज। 1 2 3 4, पूरा भरना अभी पे। 5 6 7 8 9 10। चौथा प्रकार, दोनों पैर फैला दो, दोनों हाथ सीने के आजू बाजू में, सांस लेते लेते ऊपर, राइट साइड से लेफ्ट पैर की एडी देखेंगे, उजवीकडून डाव्या पायाची टाच पाहायची आहे। फिर धीरे से सेंटर, फिर लेफ्ट साइड, सेंटर,
राइट, center, लेफ्ट, center, राइट, center, लेफ्ट, center. Relax. मकरासन। यह हमने कमर के सामने के पोर्शन को भुजंगासन के 4 प्रकार देके उसको एक्सरसाइज दी। अब कमर के नीचे के चले जाएंगे, दोनों पैर की तरफ, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, शलभ आसन के 4 प्रकार। एक एक पैर उठाएंगे, राइट पैर, 1 2, लेफ्ट 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर एट ए टाइम। दूसरा प्रकार शलभासन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मकरासन ले सकते हो। शलभासन का तीसरा प्रकार, राइट हैंड सामने, लेफ्ट हैंड पीठ के पीछे, स्पाइडरमैन शक्तिमान पोज है ये भी जिनको जल्दी दुबला होना है 10 बार करेंगे। आज मैं 5 ही बार कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, मकरासन। शलभासन का चौथा प्रकार, दोनों हाथ पीछे लॉक करेंगे, सामने से गर्दन, पीछे से पैर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, मकरासन। हमने शलभासन के 4 प्रकार, भुजंगासन के 4 प्रकार देखे, और हम चाहते कि और फास्ट हो जाए, तो जिनको पेट पर की जंघाओं की चर्बी कम करना है, वो गिने चुने आसन जो अभी कर रहे हैं हम, इतना ही करना है। अभी हम क्या करेंगे, धनुरासन, धनुष्य सरिका बाण शरीर का तैयार करेंगे, आगे पीछे सीसॉ, फिर लेफ्ट साइड राइट साइड, दोनों साइड में हम जर्क लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को हाथों से पकड़ लो, दोनों पैर अगर आपके हाथ में आ रहे हैं तो सामने से गर्दन, इधर से पैर उठाओ, 1 और खींचो, और फिर इसको जग दो, 1 2 3 4 5। अब इसको लेफ्ट साइड राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मस्त मालिश होगी पेट की। धीरे से रिलैक्स, मकरासन। अगर किसी की सांस भरा है तो शवासन करेंगे,
आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप नॉर्मल नहीं आते। मुझे स्क्रीन पे ज्यादा नहीं दिख रहे, लेकिन जो भी दिख रहे हैं बीच बीच में मस्त कर रहे हो। कोशिश यही करना है, सहज स्थिर सुखम आसनम। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, स्थिरता लाना है उस आसन में। चलिए सभी के सभी पीठ के बल पे आते हैं। अब थोड़ा सा पीठ की भी मालिश हो जाए और जंघाओं की चर्बी की भी कम हो जाए। जंघाओं की चर्बी कम करना चाहते हो तो ये सिंपल वाला एक आसन है, उत्तान पादासन। दोनों पैरों को 30 डिग्री में उठाना है, इसको कहते हैं 30 डिग्री। और इसको गिनना है मनीमन 60 अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। धीरे से नीचे। पता चल गया होगा कि बाप रे, 1 मिनट भी रखना कितनी तकलीफ जा रही है। खिंचाव तनाव आपने महसूस किया होगा। तात्पर्य कि यह आसन रिजल्ट देता है, उत्तान पादासन। दोनों पैरों को उठाया था 30 डिग्री। अब जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनके बाल सफेद हो रहे हैं और काली डाई लगाने की जरूरत पड़ रही है, कोशिश करो अगर यह आसन रेगुलर में करोगे तो बाल झड़ेंगे नहीं। काले जितने उतने तो जरूर रहेंगे, लेकिन आगे में फायदे ही फायदे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रिवर्स गर्दन की तरफ आना ही चाहिए। और अगर ऐसे पैर नहीं आते 90 डिग्री, तो आप थोड़ा सा, अगर वॉल है तो वॉल की तरफ चले जाओ और वहां पे दोनों पैरों को इस तरह से स्ट्रेट करते हुए, अगर मेरे पैर दिख रहे होंगे, ऐसे चिपक जाओ। दोनों पैर 90 सर व्हिडिओ डिग्री। नाही दिसत. मैं नहीं दिख रहा? सर व्हिडिओ दिसत नाही. नाही नाही नाही, दिसत नाही तुम्ही. सर दिसत ओके, हा आहे दिसतोय सर आता. सर, इट इज विजिबल. ओके ओके। मैं 90 डिग्री में आ गया हूं, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया मैंने। आपको मेरे पैर दिख रहे होंगे जो 90 डिग्री में है, और सिर दिख रहा होगा मेरा। तो यह पोजीशन अब आप थोड़ा महसूस करो। अगर अपने वॉल को चिपक गए होंगे, दोनों पैरों के अंगूठे देख रहे होंगे, तो 90 डिग्री आ गया है। अब थोड़ा सा देखो, ऑब्जर्व करो कि कमर में कुछ कुछ हो रहा है, पेट में कुछ कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसे 90 डिग्री में कभी नहीं आए थे। आज पता चल रहा है कि अरे बाप रे, अगर मैं ये रोज करूंगा तो कमर लचीली तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन रिवर्स में आ रहा है। बड़ा सुंदर लग रहा है। अगर आप ऐसे ही पड़े रहोगे 5 मिनट, तो कई सारे काम आपके हो गए। शीर्षासन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्वांगासन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह है अर्ध हलासन। लेकिन कुछ कुछ जवान है, युवा है, कई दिनों से योग प्राणायाम कर रहे हैं, तो उनके लिए आप थोड़ा सा पैरों को और उठा लेते हो और नीचे से अगर हाथों का सपोर्ट देते हो, ये हो गया विपरीत करनी। यह विपरीत करनी, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले लेते हो तो ये हो गया सर्वांगासन। यहाँ पे जालंधर बंद हल्का सा लगता है। सर्वांगासन भी शीर्षासन के फायदे देता है। और धीरे धीरे दोनों पर नीचे लगाते हो तो ये हो जाता है हलासन। लेकिन आपकी शरीर यष्टि एज देखते हुए उतने ही करना है जो संभव है। ये 90 डिग्री सबके लिए संभव है, 30 डिग्री संभव है। लेकिन नियमित निरंतर करते हो, पेट पर की चर्बी कम हो जाती है, तो आप हलासन, कर्णपीड़ासन सभी आसनों का आनंद ले सकते हो और योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के तीनों एग्जाम पास कर सकते हो। अब ये ऊपर में है ही पैर, तो थोड़ा सा उसको फैला दो, थोड़ा सा फैला दो, और फैलाने के बाद थोड़ा सा दोनों हाथों को पीछे से फोल्ड कर लो। दोनों हाथ पीछे, गर्दन के पीछे फोल्ड कर लो, और हल्का सा ये 10 टाइम्स गर्दन को उठा के 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। तो ये क्रिया करनी पड़ेगी। मोटा होना बड़ा सिंपल है, दुबला होना तपश्चर्या है। पसीना निकालना पड़ता है रोज, तब कहीं थोड़ा 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 वेट कम होता है और आहार पे नियंत्रण लाना पड़ेगा, तब यह संभव है। धीरे से दोनों पैरों को नीचे लाएंगे और प्लेन सरफेस में सीधे सो जाएंगे। अब थोड़ा सा और यहाँ की आजू बाजू की चर्बी कम करेंगे। उसके लिए मरकट आसन के तीनों प्रकार हमें करना ही पड़ेगा। यह आपके पीठ दर्द कमर दर्द के लिए काम में तो है ही है, लेकिन पेट की चर्बी भी कम करता है। दोनों पैर एक में को चिपके हुए, दोनों हाथ कंधे के लाइन में स्ट्रेट। राइट साइड में पैर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में गर्दन जानी चाहिए। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया पहला प्रकार। अब दोनों पैरों में फासला ले लो, 100 फीट का फासला दोनों पैरों में। वही क्रिया करेंगे, अब ज्यादा ट्विस्ट मिलेगा कमर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। तीसरा प्रकार करने से पहले थोड़ा सा दोनों पैरों को सीधा कर लो, थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि तीसरा जो प्रकार है वो थोड़ा सा ट्विस्टिंग है और पूरे फायदे देने वाला है। तीसरे नंबर पे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। चलिए, दोनों हाथ कंधे के लाइन में स्ट्रेट। राइट पैर को उठाओ और लेफ्ट हाथ के ऊपर रख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने लंबा पैर फेंका हाथ के ऊपर और ये भी 10 बार कर लिया, तो कमर में, पेट और जंघाओं में अच्छा खासा परिणाम हुआ। वहां की चर्बी कम होना शुरू हो चुकी है। अब आते हैं, थोड़ा सा पवन को मुक्त कर लेते हैं, और ये दोनों इसमें काम में आता है। पवन को मुक्त करने के लिए पवन मुक्तासन नाम से जाना जाता है। मोटापा भी वहां की चर्बी कम करता है। और फिर सेतु बंधासन और साइकिलिंग के साथ पूर्ण करेंगे आसनों की श्रृंखला। राइट पैर को फोल्ड करो, दोनों हाथों से पकड़ लो और इतना प्रेस करो सीने के पास, पेट के ऊपर की हनु लगाने की कोशिश। कोशिश, जोर जबरदस्ती नहीं। स्टार्ट, सांस लेते लेते हनु लगाने की कोशिश। 1, दूसरा पैर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बहुत सुंदर। क्या दोनों पैरों से पॉसिबल है? कोशिश करेंगे दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और आगे पीछे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड राइट साइड। 1 2 3 4 5। हमने जब पेट की मालिश हुई थी, अभी पीठ की मालिश होगी। रिलैक्स।
पूरक आसन कर लेते हैं। दोनों पैरों को पकड़ लो एड़ी के ऊपर, सेतु बंदासन। सांस लेते लेते कमर को उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। संपूर्ण पीठ, पेट, जंघाएं ऐसी नरम नरम हो चुकी होंगी। उसको ट्विस्टिंग इतना मिला है अभी कि पूछो मत। अब थोड़ा बहुत जो भी बचा है वो साइकिलिंग से पूरा करेंगे। 50 बार आगे, 50 बार पीछे साइकिलिंग करने वाले हैं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ये नाम मात्र मैंने 50 लिए, एक्चुअल में 100 के ऊपर चाहिए। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 17 18 19 20 23 24 25 26 27 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 45 48 49 50। रिलैक्स। दोनों पैरों से 10 बार आगे, 10 बार पीछे, फिर शवासन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैर फैला दो, दोनों हाथ कमर के आजू बाजू में फैला दो, तलवे आकाश की ओर, आंखें बंद। शवासन, शवरूपी आसन। जो जो इंस्ट्रक्शन देता हूं सुनते जाइए। संपूर्ण शरीर को शिथिल छोड़ दो। शिथिल शिथिल शिथिल। दोनों पैर, दोनों पैरों की 10 उंगलियां छोड़ दो ढीली। दोनों पैरों के तलवे छोड़ दो ढीले। पिंडलिया उसको भी ढीला छोड़ दो। दोनों घुटने छोड़ दो ढीले। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जंघाओं की जोड़ छोड़ दो शिथिल शिथिल शिथिल। कमर उसको भी ढीला छोड़ दो। सांस ले रहे हो तो पेट ऊपर आ रहा है, सांस छोड़ रहे हो तो नीचे जा रहा है, उसको ऑब्जर्व करो। उसको भी शिथिल छोड़ दो। आंखें बंद है, संपूर्ण शरीर शिथिल है। सीना, दोनों शोल्डर, दोनों हाथ, दोनों हाथों की 10 उंगलियां छोड़ दो ढीली। कोई सेंसेशन नहीं, एकदम शिथिल। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कंठ, जिह्वा, दंतपंक्तियां, नाक, कान, आंखें, मस्तिष्क, अंदर से बाहर से शिथिल शिथिल शिथिल। संपूर्ण शरीर शिथिल हो चुका है, शांत हो चुका है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शांत शांत। ऐसे शवरूपी शरीर को ले चलते हैं अथांग समंदर की ओर। विजुलाइज करो वो समंदर, वो लहरें, और लहरों के साथ लहरते हुए जा रहा है। पानी का स्पर्श महसूस करो। संपूर्ण शरीर शांत शिथिल शिथिल शिथिल। रिलैक्स 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 रिलैक्स।
आंखें बंद है। हम 22 करोड़ पे आने वाले हैं। लेफ्ट हैंड की पिलो बनाओ और 22 करोड़ पे आ जाओ। राइट हैंड कमर के ऊपर स्ट्रेट, आंखें बंद। लेफ्ट साइड में डाव्या कुशीवर यायचं आहे। फिर राइट हैंड का सपोर्ट लो और धीरे से उठ के बैठो। राइट हैंड का सपोर्ट लेते हुए उठ के बैठेंगे। दोनों हाथों का घर्षण, संपूर्ण ऊर्जा आंखों पर से चेहरे पर से घुमा देंगे और धीरे से नीचे देखते हुए आंखें खोलेंगे। गुड मॉर्निंग, फ्रेश ताजे तवाने। तो जब भी आसनों की श्रृंखला होती है तो शवासन अनिवार्य होता है। जब भी कहीं पे भी थकान या लगता है कि शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन आवश्यक है, फट से रिलैक्स हो जाना। लेकिन आज के इस पूरे दौरान पसीना भरपूर मात्रा में निकला होगा। तो तात्पर्य एक ही है, आपको अगर दुबला होना है तो पसीना निकालना पड़ेगा। और इतने आसन जो पूरे पैकेजेस है उसमें से कुछ आसन तो नंबर ऑफ टाइम्स करना पड़ेगा। जैसे मैंने आज 5-5 बारी लिए, उसको 10-10 बार करना पड़ता है। मैंने साइकिलिंग सिर्फ 50 बार ली, वो 100 के ऊपर जाना चाहिए। और घर में साइकिल है तो वंस इन ए वीक साइकिल चलाओ, चलाना पड़ेगा। तो अपने आप में ये पूरा शरीर अपने आप में शेप में आना शुरू हो जाएगा। और खाने पे नियंत्रण, व्हाइट शक्कर, व्हाइट चीजें थोड़ा सा अवॉइड करना है हमें। चाय, कॉफी, मीठी चीजें कोई भी नजदीक आती है तो उतना ही लेना प्रसाद समझ के और स्टॉप हो जाना। अगर 10-10 गुलाब जामुन खा रहे हो तो नहीं चलेगा। 2-2, 3-3, 4-4 पेड़े एट ए टाइम खाते हो, नहीं चलेगा। मीठी चीजें को अवॉइड करना है। चाय घर का एक आधी बार चल जाएगा, लेकिन बाहर का तो बिल्कुल नहीं लेना है। और चाय भी गुड़ का, शक्कर का नहीं। जैसे जैसे आप थोड़ा सा ये करोगे तो अपने आप में स्लिम होना कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन आहारों पे नियंत्रण, जीवा पे नियंत्रण अनिवार्य होता है। अब और कल मैंने कहा था कि वंस इन ए वीक थोड़ा सा अभ्यंगम, शरीर की मालिश, मसाज हो जाए तो और बढ़िया। नस नाड़ियां पूरी खुल जाती है, दब जाती है और पता भी चलता है कि कहाँ पे चर्बी बढ़ी है और हमें क्या करना है। नियमित, निरंतर, ये शब्द ख्याल में रखना, क्योंकि रिफ्रेशर कोर्स 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका कोर्स ये खत्म नहीं होगा। ये सुबह का क्लास घर के घर में या नजदीक कहीं गार्डन है या कहीं वर्ग चलता है, वहां जाके आप, घर पे कैसा है, सभी लोग सो के दिखते हैं, हम भी शवासन कर लेते हैं, इच्छा नहीं होती करके टेरेस पे, गार्डन में, आजू बाजू में जाते हो तो हो जाता है। चलिए अब करते हैं हमारे 3 महत्वपूर्ण मेडिसिन। पहला मेडिसिन यौगिक ब्रीदिंग, 1 ही मिनट करेंगे, समय कम है। लंबा सांस लिया, लंबा सांस छोड़ा, लेकिन 5 सेकंड के ऊपर, आंखें बंद है। सांसों को लंबा लो, मुझे दिखना चाहिए सीना एक्सपांड हो रहा है, पेट हल्का सा ऊपर आ रहा है, शोल्डर ऊपर जा रहे हैं, थोरेसिक, क्लेविकुलर, एब्डोमिनल। बहुत सुंदर कर रहे हो। सांसों को लंबा लिया, लंबा छोड़ा। और जैसे ही भस्त्रिका प्राणायाम स्टार्ट करते हो, मनी मन एक ही विचार, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मेरे फेफड़े स्ट्रांग हो जाए इसलिए। तो मनी मन क्या सोचना है, मेरे फेफड़े स्ट्रांग हो चुके हैं, यस, क्योंकि मैं नियमित, निरंतर प्राणायाम कर रहा हूं भस्त्रिका, तो ये रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। और डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। सोचना अनिवार्य है। जो चाहिए वो मांगना पड़ेगा आपको, तब कई विश्व की शक्ति तथास्तु कहेंगी। दूसरा मेडिसिन हमारा कपाल भाती, इसको थोड़ा सा कस के करेंगे और थोड़ा सा 3 मिनट करेंगे। जिनको दुबला होना है वो सूर्य मुद्रा कभी नहीं भूलना। जब भी कपाल भाती करोगे सूर्य मुद्रा ही लगाना है। स्टार्ट कपाल भाती।
बहुत सुंदर कर रहे हो। कोशिश करो स्पीड कम न हो जाए। थकान आई होंगी मुझे मालूम है, लेकिन कपाल भाती की स्पीड मेंटेन रखो, क्योंकि एकमात्र यही है कि पूरे ऑर्गन को हिला देता है। किडनी, लीवर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबकी मालिश हो रही है। पेट नरम हो रहा है। पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा। ये लिंक करके रखना। अब मुझे तो प्लेट कम करना ही है, उसको लचीला बनाना ही है। बहुत सुंदर। आंखें बंद करना, अंदर झांक सकोगे। आंखें खुली रखोगे तो अंदर नहीं झांक पाओगे। अंदर क्या हो रहा है, हर एक ऑर्गन को देखो, बड़े प्रेम से देखो। और एक आधे बार एनाटॉमी डिपार्टमेंट चले जाओ, मेडिकल कॉलेज, और देखो मेरा किडनी कैसा है, लीवर कैसा है, हार्ट कैसा है। हर ऑर्गन का शेप मालूम होना चाहिए, उसका फंक्शन क्या है। उसको प्रेम से बोलो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा साथ दे रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा शरीर रहेगा, निरोगी रहेगा। आखिरी का 1 मिनट कस के करो। इस रिफ्रेशर कोर्स में आदरणीय डॉक्टर सीजी देठे सर, डॉक्टर दी धार्मिक मैडम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको एनर्जी और उत्साह के लिए सुबह का ये सत्र पूरे दिन में काम आता है। और हेल्थ किसको नहीं चाहिए। और आगे में देख रहे हो कि योग प्राणायाम, इसका अनन्य साधारण महत्व। भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, अब बच्चे इसमें करियर कर रहे हैं। इसका मतलब समझ जाओ, बड़े आराम से 40-50 हजार रुपए पर मंथ कमा सकता है। डिग्री, डिप्लोमा, पीजी अगर उसके पास है, पंचकर्म का नॉलेज है, एक्यूप्रेशर का नॉलेज है, और बड़े आराम से घर जाके सेवा देना चाहता है, तो कहीं गए नहीं उसके 50 हजार पर मंथ। लेकिन करने वाला चाहिए, उसको इंटरेस्ट चाहिए, खुद का शरीर भी ओके रहता है और दूसरों को सेवा का ये लाभ भी और आर्थिक लाभ भी मिलता है। एक के साथ एक, ऐसे एक साल में दो दो तीन तीन डिग्रियां, तो यह साइड बाय साइड ये आप कर सकते हो कोर्सेस। ऐसा कुछ नहीं, जो भी आप कर रहे हैं, और लेकिन साथ में योग का, नेचुरोपैथी का कोई भी कोर्स, और अभी तो डिस्टेंस लर्निंग भी उपलब्ध है, इग्नू में भी कुछ डाइट की इस पे है। तो सभी चीजें आपको अनिवार्य है, हेल्थ अगर अच्छी चाहिए तो। और आगे में हम देखते जा रहे, प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये था हमारा कपाल भाती, दोनों हाथ ऊपर ले लो, अच्छा था स्पर्श, आंखों पर से, चेहरे पर से घुमा। कल हम षटकर्म में की कुछ शुद्धि क्रिया करने वाले हैं। अगर जिनके पास पात्र है, वो पात्र लेके बैठेंगे, अपने आप में वहां के वहां आप कर पाओगे। मैं इधर करूंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा वैसे ही, क्योंकि वंस इन ए वीक वो नेति क्रिया तो करना ही करना है। क्योंकि इस धूप काले में घुना फुटने, उष्णतेची विकार, ढेर सारी बातें होती रहती है। साइनस के प्रॉब्लम जो साल भर छींकते रहता है, उसका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। कल हम उस पर फोकस करने वाले हैं। अभी नागपुर का टेम्परेचर 41, 42, 43, 45 तक चले जाता है, तो उसमें ये दो प्राणायाम रोज करना है। बच्चों को, बूढ़ों को, बच्चों, घर में जो जो सदस्य है, सबको बोलना बैठे बैठे इतना करो, क्योंकि लाइट जाएगी, लाइट आएगी, एसी है नहीं है, कूलर बंद होने वाला है या चालू होने वाला है, घर में सब कुछ भी हो रहा है, डरना बिल्कुल नहीं। लेकिन ये दो प्राणायाम कूलिंग इफेक्ट बॉडी को देते ही है। एक शीतली और दूसरा शीतकारी, थंडा थंडा, कूल कूल। जिभेची पुंगी करायची, हवा अंदर खींचने की, मुंह बंद कर लेने का, नाक से छोड़ देने का। और एक बार, इससे भी ठंडा चाहिए तो दांत के ऊपर दांत रखो, सलाइवा आता है और ठंडा कर देता है शरीर को। यह दो प्राणायाम, और साथ में पानी की मात्रा कम नहीं होने देना है। माठ का पानी बेस्ट, फ्रिज के पानी को मत हाथ लगाओ, कोशिश करो, लेकिन पानी भरपूर मात्रा में पियो। ये शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रखना है, तो आपको पानी की मात्रा
कम नहीं होने देना है। अब आते हैं तीसरा मेडिसिन, सिर्फ 1 मिनट करेंगे, समय कम है, इसको दिन भर में कभी भी कर सकते हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन कल हम देखने वाले हैं शुद्धि क्रिया के बाद जिनका बीपी हाई होता है, जिनका बीपी लो होता है, उनको स्पेशल अलग अलग दोनों प्राणायाम बताएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम का फर्क वो भी बता देंगे। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिनका एकदम बीपी हाई हो जाता है और कोलैप्स हो जाते हैं, उनके लिए भी बताएंगे। इपिलिप्सी वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। अभी हम 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम स्टार्ट। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, राइट से। धीरे से लेफ्ट नासिका से छोड़ के रुकते हैं। कल हम डायबिटीज वालों का पैकेज देखेंगे, मधुमेह वालों का, और पूरे मेडिसिनल प्लांट जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं कल बताने वाला हूं। तो कल का सत्र मिस नहीं कीजिए, पूरा का पूरा आपको फायदेमंद है। अभी शांति पाठ से पहले आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो जरूर पूछिए, या फिर बाद में हम शांति पाठ करके रुकेंगे। हॅलो सर. हाँ बोला ताई. सर मला मानेचे आणि पोटाचे योगासन पाहायचे होते. तर पोटाचे आपण ताई पाहिलेच, शलभासन, भुजंगासन, परंतु मानेचे जे आहे ते आता आपण उद्याला झालं तर उद्यालाच पाहून घेऊ. प्रोटोकॉल पूर्ण मी घेईल ना अजून एकदा. ग्रीवाचालन, स्कंदचालन, कटीचालन, तर यामध्ये पूर्ण मान कव्हर होऊन जाईल. परंतु थोडस तुम्ही एक ऑब्झर्व कराल, तुमची जो मोबाईल पाहता ना, थोडस घरच्यांना मला एक फोटो काढून घ्या तुम्ही कशा पद्धतीने पाहता ते मानेची विकार. आणि दुसरं मानेची विकारामध्ये एक महत्वाचं कारण असते, हमें क्या करना है कि जब हम सोते हैं ना तो बड़े बड़े तकिए लेते हैं, वो देख लेना उसकी थिकनेस कम चाहिए, कोई भी एंगल से थिकनेस, क्योंकि बॉडी की रचना क्या है, प्लेन सोने के लिए की है. और अगर वो गड़बड़ हो रही है, और दूसरा क्या करना, 2-3 दिन का ही सवाल है, 3 दिन में वो ओके हो जाता है. झुकने के कार्यक्रम बंद करना है 3 दिन. और ये जो मैंने बताया था ना बीच में, उंगलियां फंसा के खींचना, तो नस नाड़ियां यहाँ की खुल जाती है और पूरा गर्दन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. लेकिन ग्रीवा चालन आपको जब भी वक्त मिला दिन भर में करते रहना चाहिए. जैसे सांस लिया, छोटे छोटे आगे, हनु छाती को लगा दी, सांस लेते लेते पीछे, ये पहला, फिर लेफ्ट राइट दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये चौथा. ये मोबाइल के कारण बहुत जने प्रॉब्लम, मुझे बार बार फोन आते, सर मेरी गर्दन गई, मेरा ये गया, क्योंकि वहां पे ऑनलाइन पे मैक्सिमम चल रहा है और मोबाइल का इस्तेमाल तो धड़ल्ले से हो रहा है. तो मैं कहूंगा कि हफ्ते में एक बार उपवास रखना, मोबाइल का उपवास. उस दिन मोबाइल यूज ही नहीं करना. थोड़ा उस दिन तो फ्री मिलेगा तो होता नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे. और मैंने कहा था आपको अभ्यंगम, एक बार थोड़ा सा नस नाड़िया, थोड़ा सा मसाज बड़ा सुंदर तरीके से हो जाए तो अच्छा है. अभ्यंगम क्रिया में स्नेहन स्वेदन, तो पूरी बॉडी और तैयार हो जाती है, क्योंकि इसको हाथ लगाए नहीं किसी ने. थोड़ा हाथ पैर गर्दन सर ये थोड़ा सा मालिश अनिवार्य होता है. और अभी हम कमा रहे हैं तो थोड़ा सा एंजॉय भी करेंगे और शरीर को फिट रखेंगे. और ये थोड़ा सा 1 घंटा नियमित देना है तो हो जाता है. गैप नहीं चलती, इसको गैप दे दी कि पूर्ववत आ गए आप. 40 के बाद देखना थोड़ी सी भी गैप, सोमवार को करूंगा, सोमवार आता नहीं, ख्याल में रखना. 1 तारीख से तो 100% स्टार्ट करूंगा, 1 तारीख भी नहीं आती. शुभ से शीघ्रम, आज यानी आज, और स्टार्ट यानी स्टार्ट, बस बिल्कुल. और घर पे मत करो, घर पे सब डिस्टर्ब करने नहीं देते. बाहर निकल जाओ, टेरेस पे या गार्डन में, या एक ग्रुप फॉर्म करो, वो भी हो सकता है, लेकिन नियमित करो तो फायदा 100%. और कोई? थैंक यू सर. सर हाँ नमस्कार ताई. नमस्कार सर. नमस्कार. नी सर्जरी जा सकता है क्या सर? नी सर्जरी, गुडघ्याच्या हा गुडघ्याच्या ऑपरेशन पासून आपण वाचू शकतो काय? पार्शल नी रिप्लेसमेंट. फक्त ते गुडघे असे नको व्हायला, ते ज्यांना वक्र आला असेल ना, चालताना स्ट्रेट आहे आणि गुडघ्याचं दुखणं आहे, ते तो नो प्रॉब्लेम, हम उसको निकाल देंगे. लेकिन ऐसा अगर आडा तेडा, प्राध्यापक लोकांचं काय होतं, शिकवताना त्यांना कळतच न कळत पण त्यांचे असे थोडस, आणि मग तिथं त्या दोघांना अलाइनमेंट स्ट्रेट आणण्यासाठी मग मायनर ते ऑपरेशन करावंच लागतं. पण मी म्हणतो की याला छेडछाड करू नये गुडघ्यांना. एकदा छेडछाड झालं ना,
पूर्ववत आने के लिए बहुत समय लगता है. उसका ओरिजिनल जो है ना आहे वो. हाँ ताई. पूर्णतः खराब नाही झालेला आहे, थोडंसं कार्टिलेज त्याचं घासलेलं आहे, तर त्याच्यापासून वाचू शकतो काय ऑपरेशन पासून? बिलकुल बिलकुल वाचू शकता, काही प्रॉब्लेम नाहीये. फक्त थोडंसं कॅल्शियमकडे लक्ष द्या. तिथं मी जे रात्रूला सांगितलं तिथं तुम्हाला तेजस तेलम किंवा जे कोणतं मसाज ऑइल आहे लावूनच झोपायचं आहे गुडघ्याला. वजन वाढू देऊ नका. आपली जो चप्पल आहे ती एकदम बढिया क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटीची, चलताना वगैरे काही त्रास होणार नाही असं स्पंजी सारखं व्यवस्थित ते थोडंसं लक्ष द्या. आणि पायांची व्यायाम, पायांवर वजन ठेवून वर चलणे खाली, वर चलणे खाली, अशा काही काही ऍक्टिव्हिटीज तुम्हाला करावं लागेल. तर ते टळू शकतं. आणि खूपच झालं तर मग गोष्ट निराळी आहे, परंतु शक्यतोवर नका करू. आपल्या बॉडीची रचना अशी आपोआप काही काही गोष्टी होऊनच जातात. फक्त काही उणिवा ज्या असतात शरीरामधल्या, हम क्या कम हो गया उसको ढूंढना पड़ता है और वो सप्लाई करते हो तो अपने आप में गुटके अच्छे हो जाते हैं. लेकिन नियमित निरंतर गुड़गों को एक्सरसाइज, वेट न बढ़ने देना, खाने पीने में लुब्रिकंट थोडासा तूप वगैरेचा वापर, गाईच्या तुपाचा थोडस जायलाच पाहिजे. होऊन जाईल, काही काळजी नाही करायची. सर माझा क्वेश्चन आहे. हा सर. आवाज येतो? हा सर, आवाज येतो. सर मला थोडं उजव्या साईडचं एक स्पॉन्डिलायसिसचा त्रास आहे. डॉक्टरने स्पॉन्डिलायसिस सांगितलं इकडे हो हो मानेला. तर हो. होऊ शकते सर? काही बेल्ट वगैरे लावता का सर आता मग? नाही काही सांगितलं नाही. हे दिलं होतं फिजिओथेरपी. त्याच्यानंतर अच्छा, अच्छा, काही अच्छा. सांगितलं नाही त्यांनी, असं होऊन जाईल म्हणे थोडस इथे. सर त्यांनी निश्चित होईल, कारण फिजिओथेरपी तुम्ही घेतलेलं आहे. आणि फक्त थोडस जेव्हा आपण आसन केले ना आज, त्यामध्ये वाकण्याचे कोणतेच आसन नका करू. तूर्त जोपर्यंत तुम्हाला बरं वाटत नाही. वाकण्याचे फक्त तुम्ही कोणते कराल? भुजंगासन, अर्धचक्रासन, जे मागे. आणि तुम्ही जर मोबाईल पाहत असाल तर मोबाईलची हाईट वाढून टाका, कारण खाली असेल तर अजून वाकणं सुरू होऊन जाईल. असं पहा वर काही दिवस, जोपर्यंत तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाही. थोडस ते करा. आणि हे सांगितलंच आहे मी, ओढायचं जेव्हा जेव्हा तुम्हाला जाणवलं, खेचायचं, आणि इच्छे पूर्ण शोल्डर मोकळे होऊन जातात. बिलकुल बिलकुल. सूक्ष्म थोडे थोडे क्रिया केल्या ना तुमच्या होऊन जातात. फक्त झोपताना प्लेन मध्ये उशी नका घेऊ, तकिये नका घेऊ, तेवढी काळजी घ्या. थँक्यू. थँक्यू. और कोई नहीं तो रुकेंगे यहाँ पे. सर डोळ्यांसाठी तुम्ही त्राटक म्हणून सांगितलं डोळ्यांच्या ह्याच्यात. हा हा हा. त्राटक केल्याने उलट माझ्या एका डोळ्यावर जास्त ताण आल्यासारखा होतो, म्हणजे आणखी त्याच्यातून त्रास होतो. आणि तसं आता ऑनलाईन आणि याच्यामुळे एकाच डोळ्यातून सतत पाणी पडणं वगैरे हा एक ओके. त्रास. तर त्राटकमुळे पाणी पडतं की म्हणजे असं काही मोबाईल पाहणे किंवा टीव्ही पाहणे किंवा काही असं वाचन? त्राटक हा त्याच्यावर ते करते तेव्हा सुद्धा त्याच्यावरच प्रेशर येतं, एकाच डोळ्यावर येतं. हो का? हा. हो का? तुम्ही कशावर करता? मेणबत्तीवर करता की पॉइंटवर करता की अंगठ्यावर? पॉइंटवर करते. पॉइंटवर नाही. एखादा थोडासा बदल करून पहा बरं. कॅन्डलच्या ज्योतीकडे पाहात, एकसारखं थोडं समांतर ते पाहून घ्याल एका लेवलला. आणि एक डोळा जास्त नको, दोन्ही समान असं, एकाला जास्त आणि एकाला कमी असं नका करू. थोडस एकटक पाहताना कॅन्डलवर, त्या ज्योतीवर लक्ष ठेवा. होऊ शकते थोडस बरं वाटेल तुम्हाला. आणि दोन्ही डोळ्यातनं पाणी येईल, एकदम छान वाटतं त्राटक झाल्यानंतर एकदम. आणि अनुलोम विलोम किंवा नाडी शोधन प्राणायाम थोडा वाढून टाका, कारण तो नवीन सेल्स तयार करतो. काही कमी जास्त सेल असेल अजून त्यांनी पण भरपाई निघून जाईल. परंतु आणि ओंझीमध्ये पाणी घेऊन 2-4 वेळा धुवायचंच आहे दिवसामध्ये. आणि सूर्याची किरण थोडीशी पाहाल, कोळी कोळी पहाटेला, त्याचे डोळ्याकरता खूप उपयुक्त आहे. आणि हा पॉइंट लक्षात ठेवाल, जेव्हा वेळ मिळाला इथं दाबायचं सोडायचं, दाबायचं सोडायचं. हा, व्ही फॉर विजन. हा करेक्ट. आतून मुलांनाही आम्ही सांगत असतो. आणि चष्मा उशिरा लागतो, नियमित इसको करना है. थँक्यू. तर थांबायचं इथे आज. हो सर, चालेल. थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू. चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू.